ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ज्ञात करना। स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले किसी भी संख्या के इकाई अंक को देखेंगे। यूनिट प्लेस नंबर देखते हैं। कोई भी संख्या हो अगर उसके पीछे कौन सा इकाई अंक होगा उस हिसाब से अपन स्क्वायर रूट नंबर एक अंक अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यूनिट प्लेस नंबर या इकाई अंक की संख्या का एक हो तो स्क्वायर रूट में एक अंक पीछे वाला एक या 9 हो सकता है। उसी तरीके से 2 होने पर या 2 होने पर यूनिट प्लेस नंबर स्क्वायर रूट नंबर अगर किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट नंबर 2 हो तो उसका स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं कर सकते। 3 हो तो भी स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं कर सकते। 7 हो तो भी स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर 8 हो तो भी स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं कर सकते। 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या या नंबर का अगर इकाई अंक है तो उसका अपन स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। अगर 3 हो और 4 होता है तो उसका स्क्वायर रूट नंबर इकाई में 2 और 8 होगा। 5 होने पर 5 होगा। 6 होने पर 4 या 6 हो सकता है। 9 होने पर 3 या 7, 0 होने पर 0। फाइंड स्क्वायर रूट नंबर। अब अपन किसके लिए देखिए एक संख्या लेते हैं। जैसे अपन संख्या ली है 1681 या कह सकते हैं 1681। तो इसका अपन पहले दो को जोड़ा बना लेते हैं। फिर अपन देखते हैं पीछे वाला इस संख्या के पीछे जो संख्या 81 है 81 है इसमें यूनिट नंबर क्या है 1। तो 1 यूनिट नंबर होने पर स्क्वायर रूट नंबर क्या हो सकता है 1 और 9। अब देखते हैं 16 वो किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो 4 का वर्ग 16 होता है। तो अपन को पता पड़ गया आगे संख्या तो 4 है पीछे यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के लिए स्क्वायर रूट नंबर क्या हो सकता है 1 और 9। तो अगर अपन 1 लेते हैं तो 4 × 1 कितना 4 और 4 का मान 16 से कम है। अगर 9 लेते हैं तो 4 × 9 मान 36 है जो कि 16 से ज़्यादा है। अतः अपन को कम मान वाली संख्या लेनी मतलब 1 से गुणा करते हैं 4 को तो कम मान आ रहा है। इसलिए अपन यूनिट नंबर में एक है उसका स्क्वायर रूट 1 ले लेते हैं। और जो वर्ग किया 16 के बराबर कौन आ रहा था 4 तो 4 आगे लिखते हैं और 1 पीछे लिखते हैं। इस तरीके से स्क्वायर रूट अपन फाइंड करते हैं और क्या प्राप्त हो रहा है 41। इसी तरीके से अपन दूसरी एक संख्या और लेते हैं 2601 2601। तो यूनिट नंबर इसमें पहले पैर बना लेते हैं दो पैर बना लिए 26 और 0 एक पैर है। ए का यूनिट नंबर क्या होगा 1 या 9। अब देखते हैं एक संख्या बस की 26 किन के मध्य है किस वर्ग के मध्य है। तो 5 का वर्ग 25 का वर्ग 37 इनके मध्य है मतलब जो कम वर्ग वो लेना है। तो आपने 5 ले लिया। तो एक तो संख्या 5 है कि 5 के आगे 1 आएगा या 9 ये देखते हैं। तो पहले 5 × 1 5 जिसका मान 26 से कम है। 5 × 9 45 जिसका मान 26 से ज़्यादा है। अपन कम संख्या वाला लेनी है तो 1 से गुणा किया था। तो स्क्वायर रूट नंबर क्या आ गया 5 और 1 5 लिख दिए तो 51। इसी तरीके से अपन एक संख्या और देखते हैं 14741। अब इसके लिए देखते हैं कौन सी संख्या है 14741। पहले इसका इकाई का अंक पहले तो अपन दो का जोड़ा बना लेते हैं। दो का जोड़ा बना लिया। अब इसके लिए इकाई अंक देखते हैं। सबसे पीछे वाली संख्या के लिए क्या देखते हैं इकाई अंक क्या है 1 है। तो 1 का यूनिट नंबर है। यूनिट नंबर 1 होने पर स्क्वायर रूट नंबर जो कि अपन ऊपर सारणी बना दी उसमें लिखा हुआ है। तो 1 का रूट नंबर क्या हो सकता है स्क्वायर रूट नंबर 1 या 9 होगा। क्या होगा 1 या 9। किन संख्याओं के लिए स्क्वायर रूट नंबर नहीं है तो 2, 3, 7 और 8 के लिए इस बात को ध्यान रखना है। अब देखते हैं 41 के अंतर्गत पहला अंक यूनिट नंबर उसका 1 का 1 और 9 स्क्वायर रूट होगा। अब 146 ये किस संख्या के मध्य आ रहा है किस संख्या के वर्ग के मध्य आ रहा है। तो जैसे 10 का वर्ग 100 11 का 121 12 का 144 13 का 159। तो अपन देखते हैं किस संख्या के मध्य आ रहा है। तो 12 का वर्ग 144 13 का वर्ग 169 और संख्या क्या है 146। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब एक बात तो तय हो गई कि कौन सा आएगी आगे संख्या तो 12 कम है 146 से मान वो वर्गमूल कौन सा है वर्ग कौन सा है 12। 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो आगे संख्या तो आ गई है 12। कौन सी संख्या आ गई है 12। अब पीछे वाली संख्या तो अपने यूनिट नंबर निकाला था। यूनिट नंबर कैसे निकाला था तो पीछे संख्या दो जोड़ा बनाया था उसमें 41 में से यूनिट नंबर इकाई अंक कौन सा 1। तो 1 पर प्राप्त हुआ था उसका स्क्वायर रूट नंबर क्या था स्क्वायर रूट नंबर 1 का या तो 1 आता है या 9 आता है। तो अपन को अब देखना है कि भाई 12 आगे एक तो संख्या 1 है 1 तो क्या होगा 12 के आगे 1 लिखने पर स्क्वायर रूट अपन को प्राप्त हो जाता है। तो
741 का स्क्वायर रूट प्राप्त हो गया 121। अब आता है 36,867, इसका यूनिट नंबर देखते हैं। तो 4 है पीछे संख्या, तो 4 संख्या आने पर स्क्वायर रूट नंबर कौन सा हो सकता है पीछे, 2 या 8। अब देखते हैं 368 किन के मध्य है, तो 368 किन के मध्य होगा, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 300 से कितना आगे जाएगा 400 तक, तो 20 का वर्ग 400, 19 का वर्ग 361 और 360 दोनों के बीच में, तो कम वर्ग कौन सा हो गया 19 का, तो एक संख्या होगी 19 और यूनिट नंबर कौन सा हो गया 2, तो 192। अब ज्ञात करते हैं बड़ा डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से ज्ञात करने के लिए पहले एक संख्या लिख दी है। पहले तो अपन डिवीजन मेथड की संख्या लिख देते हैं 36,867, फिर अपन दो को जोड़ा बना लेते हैं, तो एक जोड़ा 64, एक 68, एक 3। अब अपन को पहले देखना है कि 3 किस संख्या के वर्ग है, तो एक का वर्ग एक, तो एक ऊपर लिख दिया। अब 3 में से भी एक लिख दिया और आगे इनको जोड़ना, एक 2 हो गए, 3 में से एक या पीछे 2 बच गए, तो 68 है, 2 कितने होता है 268, 1 2। और अब कौन सी संख्या लिखेंगे, तो 9 गुणा 9 करने पर 261 आ रहा है, पीछे 7 बच के 9 ऊपर लिख दिए। अब पीछे 7 बस इसके पास, बस पीछे एक जोड़ा बस वो 64 लिख दिया, तो 764। अब 38 के बाद ऐसी कौन सी संख्या लिखें जैसे 700 1 लिखने पर 381 गुणा या 300 गुणा 1 तो होता नहीं, 382 गुणा 2 तो 764। इस तरीके से कौन सा वर्गमूल प्राप्त हो गया है 192। अब अपन एक और वर्ग देखते हैं, जो भी तरीका हुआ तो अपने इकाई अंक के द्वारा ज्ञात कर ही सकते थे, परंतु अगर कुल संख्या 11 1 के रूप में आ जाए, 11 111 1011 11,111 ऐसे आ जाए, तो उसके लिए भी एक तरीका देखते हैं। जैसे कि 11 लिखे हैं, तो पहले तो आगे और पीछे एक अंक लिखते, फिर बीच वाले दोनों संख्या को जोड़ना, 1 और 1 2, तो आगे पीछे एक लिखा था, 1 2 1 11 का वर्ग हो गया। इसी तरीके से 111 लिया, पहले तो पीछे वाला अंक सबसे पीछे एक, आगे वाला अंक सबसे आगे एक, अब दोनों को जोड़ना 1 1 2 2 लिख दिया। अब तीनों को जोड़ने पर 3, अब वापस आगे से जोड़ना 1 1 2, तो इसी तरीके से अपना वर्ग याद कर लिया। अब कितनी संख्या है वापस 1111, इसका वर्ग ज्ञात करना, तो सबसे पीछे एक सबसे आगे एक, अब वापस जोड़ो 1 1 2 2 1 3 3 1 4, अब वापस अधिकतम जोड़ 4, वापस घटाव क्रम 3 और, तो इस तरीके से हमने वर्ग ज्ञात कर लिया। अब आता है 25 का वर्ग ज्ञात करना, किसका 25 का, मतलब जो जिस संख्याओं के लिए इकाई अंक 5 आता है उसका अपन वर्ग आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते उसका मेथड देखते हैं। तो जिन संख्याओं के पीछे 5 आएगा तो पहले यूनिट वेक्टर को 5 × 5 कर देना, 25 पीछे आ जाएगा। और आगे क्या करना, जैसे कोई भी संख्या उससे एक ज़्यादा प्लस करना है, एक ज़्यादा जोड़ना है, जैसे 2 है तो इसके आगे इसको जोड़ने एक जोड़ने पर 3 आगे, तो 2 × 3 कर देना है। 2 × 3 कितने हो गए 6, और इससे गुना करना है 100 से, तो 700 + 25 कितने हो गए 725। अब एक और संख्या देखिए 75, तो 75 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले पीछे इकाई अंक कौन सा आ रहा है 5, तो पहले अपने इकाई अंक देखना है 5 आए तो क्या कर देना है 5 × 5 कितने हो गए 25, इनको बाद में ऐड करना है। अब देखो 5 आगे संख्या है 7, तो अपन ने कहा एक इसके साथ और जोड़ना है, फिर 7 से गुणा कर देना, 7 के साथ एक जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 8, तो 8 × 7 कितने हो गए 56, और गुणा किससे करना है 100 से, तो अब इसके साथ जोड़ना है 25, तो 56 × 100 5700, इसके साथ जोड़ने पर 25 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 5725। तो अपन को देखना है कि एक एक आए तो कैसे करना है, सबको जोड़ आगे एक पीछे एक लेना, बीच में संख्या को जोड़ते जाना है, अधिकतम अंक प्राप्त होने के बाद वापस कम करते जाना है। इसी तरीके से अगर कोई संख्या हो जिसका वर्ग ज्ञात करना और पीछे 5 हो, तो 5 हो तो उसके पीछे क्या करना है 5 होने पर अपन को सबसे पहले ये करना है 5 × 5 तो करना है, उसके बाद जो भी संख्या हो 5 के आगे उसके साथ एक जोड़ना है, और जो संख्या उससे वापस गुणा करना है। फिर अपन इस तरीके से किसी का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसी तरीके से 55 के लिए, 45 के लिए, 35 के लिए, 105 के लिए, 115 के लिए, इस तरीके से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हो। और सामान्य जो पैटर्न है वो डिवीजन मेथड से ज्ञात कर सकते हो। अनुमान या एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं, तो अपन ने एक पहले पढ़ा था कि संख्याओं के पीछे यूनिट नंबर कौन सा है, और अगर वो यूनिट नंबर आएगा तो संभावित स्क्वायर रूट यूनिट नंबर कौन सा आएगा, उस तरीके से आप ज्ञात कर। जैसे 1 के लिए आपने देखा था कौन सा आया था 1 और 9, और कौन सी 4, अगर कोई भी संख्या हो ये परफेक्ट वर्गमूल उसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आप पहले ये देख लीजिए उसका एक अंक कहीं 2 3 7 और 8 2 3 7 और 8 है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वह परफेक्ट वर्ग संख्या नहीं है। धन्यवाद।